दुनिया की मोस्ट पॉपुलर रॉकस्टार की बायोपिक रिलीज होती है थिएटर्स में, बट आयरनी देखो कि इस मूवी की कोई खास बज़ ही नहीं है। इवन बहुत से लोगों को ये पता तक नहीं है कि ऐसी कोई मूवी रिलीज भी हो रही है। और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस ये भी है कि इस मूवी को बनने में काफ़ी दिन लग गए। द मूवी हैड टू फेस लीगल इश्यूज, प्रोडक्शन इश्यूज और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। बट फाइनली आज मूवी रिलीज हो चुकी है एंड मेरी इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। और हो भी क्यों ना, बिकॉज इट्स द बायोपिक ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉप स्टार इन द वर्ल्ड। आई मीन एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके पॉपुलैरिटी और फेम को आज तक किसी ने भी मैच नहीं कर पाया। मतलब दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो माइकल जैक्सन को ना जानता हो। एंड वी आर नाउ विटनेसिंग हिज बायोपिक ऑन द बिग स्क्रीन। तो क्या इतनी बड़ी हस्ती को मेकर्स 2 घंटे की नैरेटिव में जस्टिफाई कर पाए हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। देखो यार, अगर आप 80s या 90s किड्स हो या 90s के इरा में ग्रोन अप हुए हो तो आपको पता ही होगा कि माइकल जैक्सन क्या चीज है। व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट ही इज, हिज टैलेंट, हिज अचीवमेंट्स, हिज मेनिया, सब कुछ। बट उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ कंट्रोवर्सीज ही हैड इन हिज लाइफ। बंदे ने जितनी बड़ी सक्सेस देखी है अपनी लाइफ में, उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सीज भी उसके साथ जुड़ी रही। तो एज एन ऑडियंस ऑफ दिस मूवी वी एक्सपेक्ट कि माइकल जैक्सन के राइज के साथ साथ उनके स्ट्रगल्स एंड उनके डाउनफॉल्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिले, सो दैट वी कैन हैव अ कंप्लीट कैरेक्टर आर्क इन द स्टोरी। और मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है दैट इट डजंट एक्सप्लोर एनीथिंग इन दोज एरियाज। हमें सिर्फ माइकल जैक्सन की चाइल्डहुड, उनके फादर के साथ जो उनका फैमिली डायनामिक्स था वो, हिज अर्ली करियर स्ट्रगल्स एंड देन हिज जर्नी टू द सक्सेस, सिर्फ वही देखने को मिलता है। बट देन मूवी के एंड में ये लिखा आता है दैट द स्टोरी कंटिन्यूस। तो शायद ये हो सकता है कि माइकल जैक्सन के सक्सेस के बाद वाली स्टोरीज को अगली मूवीज में एक्सप्लोर किया जाए। आई एम नॉट श्योर, इफ यू नो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट वो चीज जो मुझे अच्छी लगी इस मूवी में। टू बी फ्रैंक, मूवी अपने पहले फ्रेम से ही आपको माइकल जैक्सन की दुनिया में लेकर चली जाती है। माइकल जैक्सन के बचपन की लाइफ, बॉन्डिंग विथ हिज मदर, फादर के साथ उनका रिलेशनशिप, हिज पेन, हिज स्ट्रगल्स और उसका सक्सेस, सब कुछ काफी अच्छी तरीके से शोकेस किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ द सीन्स में आप उसके कैरेक्टर को फील भी करने लगते हो, बिकॉज आज तक आप माइकल जैक्सन को अपने या थर्ड पर्सन के पीओवी से देखा करते थे, बट नाउ यू आर सीइंग एवरीथिंग थ्रू हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट यू इजिली गेट कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर। एंड आपको मूवी में उनके कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स के बनने की स्टोरी भी देखने को मिलती है। दैट वाज अ क्वाइट फन टू वॉच। मूवी में आपको उसके अर्ली स्ट्रगल से लेकर उसके सक्सेस तक की स्टोरी देखने को तो मिलती है, बट मूवी ये सब कुछ सिर्फ सरफेस लेवल पर ही दिखाती है। सिर्फ उसके फादर के साथ जो डायनामिक्स था उसको एक्सप्लोर किया गया है इस मूवी में, और वो भी इसलिए बिकॉज माइकल जैक्सन ने खुद इसके बारे में पब्लिकली बात किया था। एंड देन ऑब्वियसली मेकर्स नीड सम कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, सो दे मेड हिज फादर्स कैरेक्टर एज अ विलन इन द मूवी, व्हिच वाज प्रेजेंटेड क्वाइट ब्रिलियंटली बाय द वे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब आप इतने बड़े लेजेंड की स्टोरी बताते हो तो मुझे लगता है कि द स्टोरी डिजर्व्स अ बिगर ड्रामा, बिगर कॉन्फ्लिक्ट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज डेडिकेशन ऑफ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ म्यूजिक। मतलब मुझे ये देखना था कि माइकल को दी माइकल जैक्सन बनने में कितनी मेहनत लगी और किस लेवल का पैशन, प्रैक्टिस और डेडिकेशन रहा होगा इन सब के पीछे। आई वांटेड दैट टू बी शोकेस्ड इन द मूवी, बट अनफॉर्चुनेटली मूवी में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बीच बीच में मूवी देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट वर्क्स फॉर दिस मूवी इज द कास्ट और उनका बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। कॉमन डिमंगो जिन्होंने माइकल जैक्सन के फादर का रोल प्ले किया है, ही वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब इस मूवी में लिटरली उन्हें एक विलन की तरह दिखाया गया है। बट यू नो व्हाट इज द आयरनी, कि आज हम जिस लेजेंड को एज दिस पॉप स्टार माइकल जैक्सन की तरह जानते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके फादर का डिमांडिंग नेचर था फॉर द ब्लडी परफेक्शन। बट ऑब्वियसली हिज वेज आर नॉट जस्टिफाइड। बट जिस तरह से डोमिंगो साहब ने इस रोल को पोर्ट्रे किया है, इट वाज इंप्रेसिव। ऑल्सो निया लॉन्ग जिन्होंने माइकल के मदर का रोल प्ले किया है, एंड देन वो छोटा बच्चा, द यंग एक्टर जिसने माइकल जैक्सन के बचपन का रोल प्ले किया है, ही वाज टेरिफिक। उसके साथ साथ हिज पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बिल, प्लेड बाय ड्यूअल जोन्स, उसका भी कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ऑल्सो मूवी में माइकल के एक लीगल एडवाइजर का भी कैरेक्टर है, जॉन ब्रंका, विच इज प्लेड बाय मैक्स टाइलर। एंड देन देयर इज दिस सीन इन द मूवी जो कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। वो सीन काफी इंटेंस और साथ ही साथ थोड़ा बहुत फनी भी लगता है, बट दैट होल एपिसोड वाज नाइसली एक्सिक्यूटेड इन द मूवी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मेन स्टार ऑफ द मूवी, जेफर जैक्सन, जो कि रियल लाइफ में माइकल जैक्सन का भतीजा है, एंड बंदे ने जो एक्टिंग की है भाई इस मूवी में, आई डोंट हैव वर्ड्स। टू बी फ्रैंक, मुझे कई बार ऐसा लग रहा था मूवी देखते हुए कि माइकल जैक्सन फिर से जिंदा होकर हमारे सामने आ चुके हैं। आई मीन दिस यंग गाय जस्ट लिव्ड हिज कैरेक्टर ऑन द बिग स्क्रीन। मतलब माइकल जैक्सन की जैसी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज वी ऑल नो हाउ ही लुक्ड, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही डांसेस, हाउ ही परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, एंड इन सब चीजों को जेफर जैक्सन ने प्रिसाइसली काफी अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है। ऑब्वियसली द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द मेकर्स टू, बट ऐसा परफेक्शन लाने के पीछे बंदे ने मेहनत भी काफी की होगी, एंड ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट एंड अप्रिसिएशन फॉर दैट। मतलब एज एन ऑडियंस हमें ऐसा कहीं पर भी लगता नहीं है कि वो किसी भी तरह से माइकल जैक्सन को इमिटेट कर रहा, एंड इतना परफेक्शन कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी जब मुझे ध्यान आया कि मूवी एंड हो रही है, मेरी आंखें नम हो गई थी।
एंड देन आई रियलाइज्ड अगेन कि द लेजेंड एमजे इज़ नो मोर अमंग अस। बट यस, फाइनली अगर एज अ कंप्लीट मूवी की बात करें देन आई वाज डिसअपॉइंटेड, मे बी बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी इस मूवी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े हीरो की बायोपिक में अ बिगर ड्रामा, अ बिगर स्ट्रगल की ज़रूरत थी टू मेक इट अ क्लासिक बायोपिक एवर मेड इन द सिनेमा हिस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए ओपनहाइमर को ले लो। मूवी सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुई कि इट वॉज अ बिग कैनवस मूवी और इट वॉज डायरेक्टेड बाय नोलन, बल्कि इसलिए सक्सेसफुल हो पाई बिकॉज इट हैड अ ग्रेट ड्रामा विद अ रियल कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस मूवी हैज मिस्ड दैट ड्रामा समवेयर इन द एक्सक्यूशन। बट अगर आप माइकल जैक्सन को जानते हो, उसको पसंद करते हो या उसके सक्सेस को देखा हुआ है इन योर ग्रोइंग ईयर्स, एंड इफ ही रियली मीन समथिंग टू यू, देन दिस मूवी इज फॉर यू। क्योंकि ये मूवी बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस मूवी डिजर्व्स अ लॉट बेटर। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी माइकल। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा हो। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।